तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं सरल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, हमने ये चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सारे करे, जैसे कि मिसलेनियस एग्जांपल्स रह गए हैं। अगर आप कहोगे तो वो भी मैं उसके ऊपर भी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब तो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो। ठीक है, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और प्लीज़ अपने दोस्तों से कहें कि मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, थोड़ा मोटिवेट करो, तभी मज़ा आता है आगे करने में, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, अधिकतर मैं सारे कराऊंगा, लेकिन ऐसा मुझे जो सा क्वेश्चन लगेगा कि जो आपसे नहीं हो पाएगा तो वो मैं वो मैं करा दूंगा, और जो आपसे हो जाएगा मुझे ऐसा लगेगा तो वो मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, मुझे ये दिख रहा है। अच्छा, इसको ना हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड से कैसे कि मतलब इसको अगर पहले मैं मेथड नंबर 1 देखूं, वो छोटा क्वेश्चन है, मैं इसको ना सिंपल बनाऊंगा कि x³ बाहर ले लो। तो x³ बाहर लेते ही सार मेरे पास क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/x² माइनस का 1। ठीक है, और dx हो गया। अब जैसे ही मैं 1/x² माइनस 1 को t लेट कर लूँ अगर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उदाहरण से अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसका मेरे पास क्या होगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ पहले। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा, -2 x⁻³ और इसका तो 0 हो जाएगा, और ये dt/dx आ गया मेरे पास, यानी कि -2/x³ = dt/dx, है ना। तो मेरे पास क्या रहेगा, dx को मैं इधर ले आऊँगा, -2 को इसके नीचे ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा सर, dx/x³ = dt/-2, यानी कि dx और x³ की जगह पर मैं dt/-2 रख सकता हूँ। यानी मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, और ये dt रह गया ऊपर, और अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, t। तो क्या लिख दोगे आप इसका, माइनस का 1/2 log t, है ना, और प्लस c। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 log। ठीक है, t आपने क्या माना था, इसको माना था 1/x² माइनस 1 प्लस c। ठीक है, एलसीएम लेकर के वो log अलग कर दो तो मतलब सेम बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है आपके पास, दूसरा तरीका ये है, मतलब एलसीएम लेकर समझ रहे हो ना, एलसीएम लेके 1 - x² हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हो, log 1 - x² माइनस log x², है ना। log m अपॉन n वाली, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, है ना, तो वो वाली। अब इसको मेथड नंबर 2 से कैसे कर सकते हैं हम, और इसको मेथड नंबर 2 से ऐसे कर सकते हैं कि सर अगर मैं इसमें देखूँ, अगर मैं इसमें से x कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1 - x²। ठीक है, dx, और मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/x 1² माइनस x² dx, है ना। फिर ये क्या बन रहा है, a² माइनस x², तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 - x और 1 + x dx। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो ये भाई साहब आपके पास क्या बन गया, पार्शियल इंटीग्रेशन वाली फॉर्म बन गई, जिसमें आप क्या करते थे, याद करो, जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ले रखे हैं तो वो अच्छा आसानी से समझेगा। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन मैंने करा रखा है, मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देखो, पूरी इंटीग्रेशन हो रखी है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते थे आप, याद करो सर, 1/x 1 - x 1 + x = a/x प्लस b 1 - x प्लस c 1 + x। तो ये आपके पास क्या था, पार्शियल इंटीग्रेशन, और इसके आगे आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। पहले a और b c की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको सॉल्व करना है ना। तो फटाफट से नोट करो इसको जल्दी से। तो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नीचे इस टाइप की कंडीशन मिलती है, तो मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोस में, तो मैंने आपको बोला था कि सर आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले इनको ऐसे लिख लो, ठीक है। और इसका क्या करोगे, रैशनलाइजेशन,
तो अंडर रूट एक्स प्लस ए, इधर का साइन चेंज होता है माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ऊपर तो सर ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन में अंडर रूट, अब देखो ये आपके पास एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। रैशनलाइजेशन तो इसके लिए किया जाता ना कि एक्स प्लस ए का और ये बन जाए आपके पास नीचे स्क्वायर। अरे भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो उसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना, तो वही लिखा मैंने, घबरा जाते हो तुम तो। एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन में, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, जब साइन खुलेगा तो साइन खुलने के बाद क्या आएगा इसके अंदर चेंज, एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, एक्स से एक्स कटा तो आपके पास क्या रह जाएगा डिनोमिनेटर में, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और नीचे डिनोमिनेटर में ए माइनस बी रह जाएगा। तो ये आपके पास ये रह गया अब। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्दर लिखूँ आगे तो मेरे पास क्या बनेगा ये सर, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, पहले तो मैं ए माइनस बी बाहर ही निकाल रहा था है ना, तो इससे मेरे को आसानी हो जाएगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल ले। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट माइनस 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 एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस ए की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, अब इसको सिंपल कर दो क्योंकि सर ए के साथ कुछ भी नहीं है और एक्स तो मेरे पास सिंगल है, तो इसका मतलब इसको लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो 1 ए माइनस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर एक्स प्लस ए की पावर 3/2, भाई 1 ऐड होगा और इसको 2/3 माइनस, इसी तरीके से ये 2/3 आएगा और एक्स प्लस बी की पावर 3/2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, और क्या आ जाएगा प्लस सी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसमें 2/3 बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, चेक करो इसको, फटाफट से नोट करो जल्दी से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें एक्स मेरे को दिख रहा है ना, तो एक्स को उठा के बाहर कॉमन ले लो, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स अंडर रूट, अच्छा इसमें से मैं एक्स निकालने के बजाय ना मैं ये सोच रहा हूँ कि सर इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ इसमें से, तो मेरे पास क्या बचेगा ए बाई एक्स और माइनस का 1 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, इसको मतलब जितना हो सके उतना रिड्यूस करने की कोशिश करा करो, तभी सॉल्व होते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है ना। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, सर जब मैं इस एक्स को बाहर निकालूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा भाई, क्योंकि एक्स तो बाहर आएगा तो वो सिंगल एक्स हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, अंडर रूट कटेगा, तो ए एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स माइनस 1 को एक बार टी लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, मतलब डिफरेंशिएशन करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा सर, ए तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स। अरे भाई 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स को आप ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाता है आपके पास, एक्स की पावर -1, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आगे और एक्स -1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है -1 एक्स -2, और नीचे आके क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरीके से मैंने इसको लिखा है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास dt बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है ना। तो यानी मैं अच्छा ए को मैं इधर ले आता हूँ, डी एक्स को इधर ले आता हूँ है ना, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी ओवर माइनस ए, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखूँगा मैं कि सर
वन अपॉन मतलब डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह आप डी टी अपॉन माइनस ए लिख सकते हो, यानी वन अपॉन माइनस ए अगर मैं कॉमन निकाल लूँ बाहर अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन इसकी जगह तो डी टी आ गया, डी टी अपॉन अंडर रूट में टी। देखो होगा कि नहीं हो गया, आसान क्वेश्चन। अब क्या करोगे इसके अंदर, माइनस वन अपॉन ए डी टी, और मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास टी की पावर माइनस वन बाई टू, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, उछड़ मुछड़ हो, टी की पावर माइनस वन बाई टू और डी टी। कैसे, क्योंकि टी की पावर वन बाई टू थी, ऊपर जाएगी तो माइनस का वन बाई टू हो जाएगी। अब क्या आएगा आपके पास, माइनस का वन अपॉन ए, और इसका अगर आप करोगे तो टी माइनस वन बाई टू प्लस वन, और माइनस का वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। तो क्या आएगा आपके पास, माइनस का वन अपॉन ए और टी की वैल्यू वन बाई टू, और ये वन बाई टू ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, टू प्लस सी। तो माइनस टू अपॉन ए, और टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, टी की वैल्यू तो ये, तो ए एक्स माइनस वन बाई टू प्लस, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो आप यहाँ पे भी लिखोगे तो आंसर आपका ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था, जल्दी से नोट करो फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मुश्किल नहीं है, आसान ही है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे ना। अगर मैं x की पावर 4 कॉमन निकालूं तो अगर इसमें मैं x की पावर 4 कॉमन निकालूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 कॉमन निकाला मैंने, यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स की पावर 4 3/4 है ना। अब अगर इसमें 3/4 आ जाएगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा ना, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 की पावर 3/4 और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 3/4 dx है ना। अब देखो 4 से 4 कट हो जाएगा, यानी ये एक मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का 3/4 dx। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास कौन सी कंडीशन बन जाएगी, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 3/4 dx। आपको छूटते ही पता लग गया होगा सर इसको टी मानो, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आएगा और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, स्किप नहीं करवाया मैंने, कहा चलो बता ही देते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सर ये है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे करूँ इंटीग्रेट। तो इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है कि सर अगर 1/2 है और 1/3 है ना, तो अगर मैं 1/2 प्लस 1/3 अगर मैं करके देखूँ तो नीचे एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है, 6 का एलसीएम आ रहा है, यानी मुझे 6 के रिस्पेक्ट में कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि x को एक बार t की पावर 6 मान लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से कंडीशन थोड़ी मेरे हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो क्या किया जाए, अगर मैं इसके अंदर पुट भी करता हूँ, अच्छा इसके लिए ना थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसकी जगह t पुट कर देता हूँ 1 अपॉन t की पावर 6 और इसकी मल्टीप्लाई 1/2 से हो रही है, प्लस t की पावर 6 है ना, और इसकी मल्टीप्लाई 1/3 से हो रही है। ठीक है, dt। अच्छा dt नहीं लिख सकता मैं अभी, अब मैं यहाँ पे dx तो नहीं लिख सकता क्योंकि मेरा फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में हो गया, यानी मुझे इसको चेंज भी करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, 65 हो जाएगा है ना, और क्या आ जाएगा मेरे पास dt ओवर dx। अब dx को इधर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 65 dt, यानी dx की जगह पर मैं 65 और dt लिख सकता हूँ, यानी मैं क्या लिखूँगा इधर 6t की पावर 5 और dt। तो अब मैं अगर इसको ढंग से लिखूँ तो मेरे पास अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगी किसमें, 6t5 अपॉन t की पावर 3 प्लस t की पावर 2 dt। ठीक है, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, अगर मैं नीचे से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, नीचे से क्या ले लूँ, स्क्वायर कॉमन ले लूँ, और ऊपर से क्या ले लूँ, स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो कट जाएगा है ना।
तो 6t की पावर 3 बचेगी ऊपर, और नीचे क्या बचेगी मेरे पास t+1, और यहाँ पर dt आ गया। ठीक है, समझ में आया मैंने इसको अपने कंडीशन के हिसाब से कैसे चेंज करा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको ब्रिलियंट मार्क कर सकते हो, VIP मार्क कर लो आप इसको। ठीक है, क्योंकि अभी भी कंडीशन पूरी नहीं बनी है, अभी हमें इसको और करना पड़ेगा। अच्छा, इतना मुझे समझ में आया। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ कि सर अगर मैं 6 को बाहर लिख दूँ और ऊपर कर रहा हूँ मैं t³ में से +1 और एक -1, ठीक है, तो क्या होगा, तो मैं इसको अलग अलग लेके जा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, t³ +1 अपॉन t+1 और dt माइनस का 6 1 अपॉन t+1 dt। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट आप लिख दोगे 6 log t+1, है ना। लेकिन अब मुझे किसको सॉल्व करना है, इस I1 को सॉल्व करना है। तो मैं इस I1 को ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन t³ +1 अपॉन में t+1 dt। तो ये अब आपके पास हो गया। ठीक है, अब ना एक फॉर्मूला होता है, अब ना एक इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, t³ प्लस अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसे आ रहा है a³ + b³ तो आप उसको लिख सकते हो a + b और a² + b² - 2ab, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इसमें 2 नहीं आता, बस ये ab आता सिर्फ। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर ये कंडीशन लगा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, t+1, क्योंकि मैं इसको 1 का क्यूब भी तो लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास t+1 और t² + 1 - t अपॉन में t+1। तो अब इससे ये तो कट गया, dt बचा, यानी अब मेरे पास कंडीशन क्या रह जाएगी, ये रह जाएगा सिर्फ। तो इंटीग्रेशन t² + 1 - t dt। अब अगर मैं इसको क्या कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ, तो क्या आएगा मेरे पास t³ + 3 + t - t² / 2, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, +c नहीं लिख रहा मैं, अभी लिखूँगा। तो मैं अगर इस वाली कंडीशन को देखूँ, ये वाली तो मैंने I1 माना था इसको, तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि सर 6 ब्रैकेट में t² और t³ / 3 + t - t² / 2, ठीक है, माइनस का 6 log t+1 + c, मैंने इकट्ठा c लिख दिया, ये कैपिटल C मान सकते हो आप। ठीक है, कैपिटल C हो गया। अब देखो ध्यान से, सर 6, अच्छा 6 इसको काटेगा तो ये 3 बन जाएगा, 3 बन गया। ठीक है, अब ये t³ है। ठीक है, अब t की आपको वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, t की वैल्यू। अच्छा, t की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या निकलेगी, t की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो x की पावर 1/6 निकलेगी। तो इसके अंदर पुट कर दो t की वैल्यू, तो x क्या आ जाएगा आपके पास, 1/6 × 3 प्लस, ठीक है, और अच्छा इसको तो मैंने इससे काट दिया। ठीक है, प्लस 6t, तो 6 x की पावर 1/6, ठीक है, माइनस 6, और इधर क्या बचेगा आपके पास, x की पावर 1/6 × 2/2, तो इससे ये कटा 3 पर। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, 2, ये क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा ना, 3 से 6 कटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या बचेगा आपके पास सर, 2, तो इससे ये कटा तो 1/2 यानी 2√x प्लस 6x की पावर 1/6 माइनस 3। अच्छा, इससे ये कटेगा तो ये 1/3, तो x की पावर 1/3 माइनस 6 log x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको फटाफट से नोट करो कॉपी में। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये वाली कंडीशन। अच्छा, ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन जैसी बन रही है ना, है ना। अब देखो क्वेश्चन ना देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, a/x + 1 प्लस bx + c।
क्यों? क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक बन गई है ना, ये सिखा रखा है मैंने। तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास x² प्लस 9। अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे क्वाड्रेटिक बनते तो ये करते हैं ना, 5x x प्लस 1 और x² प्लस 9, ज़्यादा छोटा छोटा हो गया, x प्लस 1 x² प्लस 9 इक्वल्स टू a। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 9 प्लस x प्लस 1 bx प्लस c अपॉन में x प्लस 1 और x² प्लस 9। देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, यानी अब आपके पास क्या बचेगी, 5x इज इक्वल्स टू a x² प्लस 9 प्लस x प्लस 1 bx प्लस c, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब मैं देखो इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग, मतलब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मैं पहले x इज इक्वल्स टू -1 पुट करता हूँ, तो देखता हूँ मेरे पास क्या आएगा। देखो x इक्वल टू -1 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगी मेरे पास और a वाली कंडीशन बचेगी, तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर अगर जैसे ही x-1 पुट करूँगा इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ना, ताकि हम आगे दिक्कत ना आए। इसको हाईलाइट कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखो तो जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूँगा क्या आएगा मेरे पास, 5 - 1 इज इक्वल्स टू a -1 का होल स्क्वायर प्लस 9, और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया आपको 0 करने के लिए मैंने इसके अंदर डाला था ये, तो ये आ गया। अब आपके पास क्या आएगा, -5 इज इक्वल्स टू a, ठीक है, 10। तो अब आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, अब 10 से मतलब 10 इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, x को मैं लेट करता हूँ x को एक बारी हम क्या लेट कर लेते हैं, 0 लेट कर लेते हैं। 0 लेट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सर a वाली और c वाली कंडीशन आ जाएगी, तो मैं a की वैल्यू उसमें पुट कर दूंगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को b 0 हो जाएगा ना मेरे पास, तो x इक्वल टू 0 में जैसे ही मैंने लेट करा तो इधर मेरे पास 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a और इंटू 9 बचेगा क्योंकि 0 हो जाएगा, प्लस 1 और ये 0 हो जाएगा तो ये c बचेगा, है ना। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, 0 इक्वल्स टू 9a प्लस c, है ना, 9a इज इक्वल्स टू -c हो गया, और अब इसके अंदर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9/2 क्योंकि a की वैल्यू -1/2 है, और ये माइनस का c, माइनस से माइनस कटा यानी c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9/2। ठीक है, ये भी हाईलाइट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू एक बार ही -1 पुट करके देख लेता हूँ, x की वैल्यू -1। ठीक है, आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट से भी कर सकते हो इसको, है ना, वो बता रखा है मैंने। x इक्वल्स टू -1 जैसे ही मैं पुट करूँगा इसके अंदर तो क्या अच्छा -1 पुट कर लिया मैंने, एक अब ना +1 पुट करूँ, -1 तो पुट कर लिया, +1 पुट करोगे क्या आएगा, 5 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ये तो 10 हो जाएगा और प्लस का ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b प्लस c। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, ये क्या होता है, माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 5 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ c की वैल्यू क्या थी, 9/2। ठीक है ना भाई, इसको इधर ले आओगे तो ये 10 हो गया, और ट्वाइस ऑफ b प्लस 9/2। ठीक है, इसको इससे काटा तो ये 5 हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 इज इक्वल्स टू b प्लस 9/2, है ना। अब देखो जैसे ही मेरे पास ये आया, अब मैं 9/2 को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, सर b इक्वल्स टू 5 माइनस 9/2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, सर b इक्वल्स टू 10 माइनस 9/2, यानी b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/2। भाई देखो
सी की आ गई वैल्यू, बी की आ गई और ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। बस इसमें वैल्यूज निकालने का सारा गेम होता है। तो मैं इसके अंदर अगर फाइनल आई लिखूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, आई, भाई इसी को तो लिखा था मैंने, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आई क्या बनेगा सर, माइनस का 1/2 अपॉन में x प्लस 1, ठीक है, प्लस अब b की वैल्यू क्या आई है सर 1/2 यानी x/2 हो गया, प्लस 9/2 और अपॉन में क्या था x² प्लस 9। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ तो मेरे पास क्या बनेगा सर, i इक्वल्स टू माइनस का 1/2 और 1 अपॉन x प्लस 1, ये बनेगा मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं इनको अलग अलग लिख लूँ, अलग अलग कर लूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेंगे ना, ये x 1/2 बाहर लिख लो, x² प्लस 9 है ना भाई, x/2 अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस करूँगा तो यही आएगा मेरे पास, और 9/2 1 अपॉन x² प्लस 9, ये बन जाएगी आपके पास आई, फाइनल आई, ठीक है। तो पहले आप इसको यहाँ तक नोट करो, जो मेरा आई बना है ना उसको मैं इंटीग्रेट करूँगा अगले पेज पे, ठीक है। यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो मेरे पास इसके इक्वल में ये आया था ना, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू dx तो मुझे इनको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू dx और विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया और इसको I3 मान लिया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, I1 को सॉल्व करता हूँ। I1 को सॉल्व करूँगा तो उसका तो आंसर देखो डायरेक्ट आ जाएगा, log x प्लस 1 प्लस C1, क्योंकि I1 करा ना तो इसको C1 मान लिया, ठीक है। अब सॉल्व कर रहा हूँ मैं I2 को, तो I2 को सॉल्व करने के लिए क्या आएगा मेरे पास, 1/2 बाहर और तो x अपॉन x² प्लस 9 dx, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ मैं, x² प्लस 9 को t मान लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 2x इज इक्वल टू dt ओवर dx, यानी मेरे पास क्या बन जाएगा, x चाहिए ना मुझे ऊपर, तो 2 इसके नीचे ले आओ, dx को इधर ले आओ, तो x dx इज इक्वल टू dt/2, तो यानी मैं x dx की जगह पर dt/2 रख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, I2 इक्वल्स टू 1/2 है ना, और एक और 1/2 बाहर आ जाएगा और dt बचा ऊपर, क्योंकि 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, और नीचे क्या आ जाएगा, मैंने क्योंकि इसको t माना था तो ये t हो गया। तो क्या आ जाएगा आपके पास सर, I2 इक्वल्स टू 1/4 log t प्लस C2, तो यानी मेरे पास I2 सॉल्व होकर आ गया 1/4 log x² प्लस 9 प्लस C2, ये आपके पास क्या आ गया, I2 आ गया। I1 सॉल्व हो गया, I2 सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करूँगा, I3 सॉल्व करता है, तो I3 मेरे को सॉल्व करना है। I3 मेरे पास क्या है, कहाँ गया I3, ये रहा, तो 9/2 बाहर इंटीग्रेशन और 1 अपॉन x² प्लस, मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। मैंने इसको 3 का स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि ना ये ना इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस हो गया। कैसे कि सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a² मेरे पास क्या होता था, dx के रिस्पेक्ट में अगर हम करते थे तो वो आता था मेरे पास 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता था, है ना, याद है। तो मैं क्या लिख दूंगा, I3 इक्वल्स टू 9/2, I3 इक्वल्स टू 9/2 और अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दो ना डायरेक्ट, तो मैं इसके साथ क्या लिख सकता हूँ सर, 1 अपॉन a यानी 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस C3, I3 को करा, तो देखो 3 से 3 कट गया, तो ये मेरे पास 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस C3 बचेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन दिस, इस वाली इक्वेशन के थ्रू मैं कह सकता हूँ सर मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 1/2 लॉग, ये रहा ना x प्लस 1 प्लस C1 अभी रहने दो, ठीक है, और ये आएगा I2 1/4 लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस 9, अभी C2 रहने दो, प्लस का 3/2 tan इनवर्स x/3, है ना। अब देखो C1 C2 C3 को मिला करके मैंने कैपिटल C लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट्स है ना, और हमें कॉन्स्टेंट्स डिफाइन नहीं है, तो एक ही कॉन्स्टेंट बनेगा कॉन्स्टेंट्स को मिला के। तो ये आपके आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार देखो इसको कैसे करोगे। अगर मैं देखूँ इसके अंदर, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, e की पावर, ठीक है। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे पास, लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर आपके पास लॉग a और b है, तो आप इसको लॉग b की पावर a बना सकते हो, तो ये कहती है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ सर, e लॉग x की पावर 5 माइनस e लॉग x की पावर 4 अपॉन में e लॉग x की पावर 3 माइनस e लॉग x की पावर 2 dx। मैंने ये लिखा इसके थ्रू, ठीक है। अब देखो मुझे ये भी पता है कि सर अगर e की पावर लॉग है मेरे पास और ये समथिंग a है, तो मेरे पास आंसर a आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंटी लॉग होते हैं आपस में, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 dx। अब क्या करोगे, इसमें से नीचे से x स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ऊपर से कट जाएगा, तो x माइनस 1, और ऊपर से मैंने x स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, x क्यूब और माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं ऊपर से आपके पास क्या निकाल लूँ, ऊपर से x स्क्वायर और कॉमन निकाल लूँ, x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 बचेगा dx, तो इससे ये भी कट हो गया। यानी अब क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर dx, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन देखने में बड़ा हैवी क्वेश्चन लग रहा था, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर इसके अंदर मैं क्या करूँ, अच्छा ये कंडीशन बन रही है, तो अगर मैं इसमें साइन एक्स को अगर टी ले लूँ तो क्या होता है देखते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, यानी कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया मेरे पास, है ना। अब उठा करके अगर इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे मैं डी टी लिख सकता हूँ डायरेक्ट अपॉन में, नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, डी टी तो आ गया। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, तो उसमें क्या था कि सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर आपके पास हो तो आप क्या लिख देते थे उसको, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो आप इसके अंदर भी यही करोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सर सीधा मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स, यानी इसमें तो टी है, टी अपॉन 2 प्लस सी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, साइन इनवर्स, अब ये क्या था मेरे पास, साइन, ठीक है। अच्छा टी की जगह साइन एक्स लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी, है ना भाई, तो मेरे पास बन जाएगा। तो यही आपके पास आंसर आएगा। फटाफट से नोट करो इसको जल्दी से। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इस टाइप का देखिए, अगर मैं ऊपर देखूं इसके अंदर ऊपर कुछ इस तरीके से कंडीशन बन रही है ना भाई, मैंने 2 बाहर निकाल लिया, इसी तरीके से इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, तो मैं इसके अंदर ऐसे लिख सकता हूँ इसको, प्लस कॉस एक्स की पावर 4 और साइन एक्स की पावर 4 और साइन 4
एक्स माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, अगर इसको देखूँ तो मैं इसको भी कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन में ब्रैकेट क्लोज, और इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और होल अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और इसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो इसके बाद साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x अपॉन में, तो ये भी तो देखो कुछ एक तरीके से ये बन गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, कैसे a प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ रहे हो? अब देखो अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो ये तो सर 1 हो जाएगा मेरे पास, कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है मेरे पास, तो मेरे पास क्या बचेगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, है ना, और इधर समहाउ मेरे पास लास्ट में इधर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और होल अपॉन में मेरे पास क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो मैंने इसको ऐसे इसलिए छोड़ा क्योंकि ये तो 1 हो गया, और इसमें ब्रैकेट में चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, क्या चेंज कर रहा हूँ सर, इसमें मैं ये लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस इसमें कर देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, है ना, दोनों मैंने इसमें प्लस माइनस कर दिया, मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इसमें मैंने प्लस और माइनस कर दिया। मैंने प्लस माइनस इसलिए करा है तो अगर आप इन तीनों को देखोगे, इसको तो इन तीनों को मिला करके मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और क्या था मेरे पास माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, इसको थोड़ा ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, और ये ब्रैकेट तो था ही मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और होल अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ लो क्या करा है भाई, इसको साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो गया, है ना, तो मैंने इसको मिला करके ये वाला ब्रैकेट बना दिया, है ना, समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं करा यार, साइन स्क्वायर एक्स है और उसकी पावर में स्क्वायर लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी पावर में स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स तो है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो गया ना, तो इसको ब्रैकेट को मैं क्या बोलता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही बना, तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा सर, ये भी 1 हो गया देखो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इस वजह से कराता ही मैंने, तो 1 माइनस 2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स पे मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, और क्या बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स dx और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इससे ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट हुआ, तो अब आपके पास क्या बचेगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा अब देखो अभी भी सिचुएशन थोड़ी सही नहीं हुई, वो काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दो, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें से माइनस का साइन अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और ये सर ब्रह्मास्त्र है, समझ में आ गया, ब्रह्मास्त्र cos 2x dx। अब ये ब्रह्मास्त्र आपको चलाना है, देखो माइनस का
अब ये सिंपल हो गया। तो माइनस का 1/2 sin 2x प्लस 2, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। लो, इससे ज़्यादा सिंपल सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसके अंदर हमने क्या करा, पूरा एक वर्चुअल बनाया कि सर इसको हमको कैसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप, तो अब देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। आज इस वीडियो में हम यहीं तक ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो ये पार्ट 1 था। अब आगे हम करेंगे तो बढ़िया तरीके से करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ, ठीक है। अभी मुझे कहीं जाना था। तो आई होप आपको समझ में आई हो वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ना चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।